गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। साथ ही का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधी यदि आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who has been appointed as the new US ambassador to India? भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में एलिजाबेथ जोन्स को नियुक्त किया गया है। विंडरजी इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच सिटी? विंडरजी इंडिया 2023 सम्मेलन चेन्नई शहर में आयोजित किया जाएगा। The 14th World Spice Congress will be held from Feb 16 to 18, 2023 in which state? 14वीं विश्व स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 16 फरवरी से 18 फरवरी 2023 तक महाराष्ट्र राज्य में होगा। Who was awarded the Sports Journalist Federation of India Medal for 2019? 2019 के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया है। Name the Indian pediatrician who died recently and known for developing oral rehydration therapy to treat diarrhea diseases. उन भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ का नाम दिलीप महालनबीज है, जिनकी हाल ही मृत्यु हो गई और डायरिया संबंधित रोगों के इलाज के लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के उपयोग को विकसित करने के लिए ये जाने जाते हैं। Which film has been declared the best Indian film of all time by the Indian chapter of the International Federation of Film Critics? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के भारतीय अध्याय द्वारा पत्थर पैंचोली फिल्म को अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। Who won the United States Grand Prix 2022? यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्री 2022 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। Which country will host 2029 एशियन विंटर गेम्स? 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। Whereas the Union एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड इंडिया सेकंड राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन पुरी में किया है। Who won the USISPF Lifetime Achievement Award 2022? USISPF Lifetime Achievement Award 2022 शिवनादर ने जीता है। The militaries of India and which nation concluded a joint humanitarian assistance exercise Tiger Triumph at India's Eastern Naval Command in विशाखापट्टनम? भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की सेनाओं ने विशाखापट्टनम में भारत की पूर्वी नौसेना कमान में संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प का समापन किया। The World Day for Audio Visual Heritage is celebrated on which day? श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। Which week is being commemorated from 24 to 31st October 2022? 24 से 31 अक्टूबर 2022 तक ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक मनाया जा रहा है। What is बेस्तु वरस? बेस्तु वरस क्या है? तो बेस्तु वरस गुजराती न्यू ईयर है। 2022 मेंस वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? 2022 पुरुष विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप इजराइल में आयोजित की जाएगी। Which state has emerged as the only state which has achieved the target for 2022 quarter first and quarter second for जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन के लिए 2022 फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य तमिलनाडु बना है। Israel and which country have agreed to establish a permanent maritime border between them? इसराइल और लेबनान ने अपने बीच एक स्थायी समुद्री सीमा स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। मामूला Caves located in which state has made it to the first 100 geological heritage sites listed under International Union of Geological Sciences by UNESCO? So मेघालय राज्य में स्थित माउमुला गुफाओं ने यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विकास संघ के तहत सूचीबद्ध पहले 100 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में जगह बनाई है। Which of the following released a report titled Assessment of Lead Impact
ऑन ह्यूमन एंड इंडियाज रिस्पॉन्स। सो CSIR एंड नीति आयोग ने मानव और भारत की प्रतिक्रिया पर लेड प्रभाव का आकलन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन टू इम्प्लीमेंट द एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-2025। सो तमिलनाडु राज्य की सरकार ने गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020-2025 को लागू करने के लिए गिद्ध संरक्षण राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। फोर्थ एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप हेल्ड इन विच कंट्री। चौथी एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप इंडोनेशिया देश में आयोजित हुई। नेटोज स्ट्रीटफास्ट नून एक्सरसाइज हेल्ड इन विच कंट्री। नाटो का स्ट्रीटफास्ट नून अभ्यास बेल्जियम में आयोजित किया गया। द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज्ड 1764 करोड़ रुपीज ग्रांट टू 4 स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट वन ऑफ देम। वित्त मंत्रालय ने 4 राज्यों को 1764 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है, इनमें से हिमाचल प्रदेश एक नहीं है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एंड विच पेमेंट्स बैंक जॉइंट हैंड्स फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने वित्तीय उत्पाद और सेवाओं के लिए हाथ मिलाया है। विच ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द IRDAI फॉर सेलिंग लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। IRDAI द्वारा एक ही मंच पर जीवन और गैर जीवन बीमा बेचने के लिए बीमा सुगम ऑनलाइन मार्केट प्लेस शुरू किया गया है। सिंगापुर टॉप द गैलप्स लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स 2022। व्हाट इज इंडियाज रैंक। गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स 2022 में सिंगापुर सबसे ऊपर है, भारत की रैंक इसमें 60th है। इन्फेंट्री डे इज कमेमोरेटेड ऑन October 27 एवरी ईयर टू एक्नॉलेज द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इन्फेंट्री, द लार्जेस्ट फाइटिंग आर्म ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा इन्फेंट्री के योगदान को मान्यता देने के लिए हर वर्ष 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। Who won men singles बैडमिंटन टाइटल इन डेनमार्क ओपन 2022। डेनमार्क ओपन 2022 में पुरुष एकल बैडमिंटन का खिताब शी युकी ने जीता है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि प्राइम, अ न्यू जनरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स फ्रॉम ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ दिस मिसाइल। भारत ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ीसा के तट से सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की अधिकतम सीमा 2000 किलोमीटर है। Which bank has backed National Digital Transformation Award TX 2022 awards instituted by the Confederation of Indian Industry CII। सो कर्नाटक बैंक ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार जीता है। Which fintech firm in October has received in principle approval from the RBI to operate as a non-banking financial company account aggregator। अक्टूबर में सिग्नेट फिनटेक फर्म को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। REC लिमिटेड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड पैक्ट विद SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड टू फाइनेंस बोक्सा थर्मल पावर प्लांट। REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने बक्सर थर्मल पावर प्लांट के वित्त पोषण के लिए SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। विच कंपनी लॉन्च ग्रीन डेटा सेंटर विद डेल टेक्नोलॉजीज एंड एंटिटी। डेल टेक्नोलॉजीज और एंटिटी के साथ फोन पे ने ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है। विच बैंक अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ CS राजन एज एन एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बैंक्स बोर्ड। सो कोटक महिंद्रा बैंक ने CS राजन को बैंक के बोर्ड में एक अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। ICICI बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज reappointed Sandeep Bakshi as MD and CEO for a period of 3 years. In which year was he first appointed to this post? ICICI बैंक ने निदेशक मंडल ने 3 साल की अवधि के लिए संदीप बख्शी को MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है। उन्हें इस पद पर पहली बार साल 2018 में नियुक्त किया गया था। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन हैज री-इलेक्टेड whom as its chairman। भारतीय बैंक संघ ने AK गोयल को अपना अध्यक्ष चुना है। Who has become the first Asian American to feature on US currency? अमेरिकी मुद्रा पर फीचर करने वाली पहली एशियाई अमेरिकी अना मे वोंग बन गई हैं। NASA Jet Propulsion Laboratory and which IIT researchers have studied the interactions between microbes in the International Space Station। NASA Jet Propulsion Laboratory और IIT मद्रास ने और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में माइक्रोब्स के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन किया है। Western Air Command Indian Air Force won the Air Force Lawn Tennis Championship 2022-23 held at Nagpur। पश्चिमी वायु कमान भारतीय वायुसेना ने नागपुर में आयोजित वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप जीती है। Who has been appointed as the brand ambassador for the T20 World Cup for the blind to be held in India in December?
दिसंबर में भारत में आयोजित होने वाले नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को नियुक्त किया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन पार्टिसिपेटेड एट द ढाका इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड सिक्योरिटी इन अफ्रीका इन विच कंट्री। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सेनेगल देश में अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर ढाका अंतर्राष्ट्रीय मंच में भाग लिया। With now 2 new branches, Minikoy Thundi Beach and Kadmat Beach, both in Lakshadweep, getting blue flag certification. Total how many beaches in India now are certified under the blue flag certification? लक्षद्वीप में 2 नए समुद्र तटों मिनिकोय थुंडी बीच और कदमत बीच दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त होने के साथ भारत में अब कुल 12 समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित हैं। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड संगीता वर्मा एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ विच एजेंसी। सरकार ने संगीता वर्मा को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। विच कंट्री हैज पास द प्लेन लैंग्वेज एक्ट। न्यूजीलैंड देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया। एयरबस एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स विल मैन्युफैक्चर द C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स इन विच स्टेट। एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम्स गुजरात राज्य में भारतीय वायुसेना के लिए C295 परिवहन वाहन का निर्माण करेंगे। Who will head the 15-member committee set up by IRDAI to suggest a universal standard health insurance product? सार्वभौमिक मानक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद का सुझाव देने के लिए IRDAI द्वारा गठित 15 सदस्यीय समिति का नेतृत्व राकेश जोशी करेंगे। Envoys of how many nations presented their credentials to President द्रौपदी मुर्मू in October 2022? अक्टूबर 2022 में 5 राष्ट्रों के दूतों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। Name the Indo-Canadian healthcare worker who has become the first turban-wearing Sikh woman to be elected as the city councillor of Brampton City in Canada. उस इंडो कैनेडियाई स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नाम नवजीत कौर बरार है, जो कनाडा में ब्रैम्पटन शहर की नगर पार्षद के रूप में चुनी जाने वाली पहली पगड़ी पहनने वाली सिख महिला बन गई हैं। द टोटल बैलेंस इन द बेसिक बैंक अकाउंट्स अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज क्रॉस्ड द 1.75 लाख करोड़ रुपीस मार्क। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मूल बैंक खातों में कुल शेष राशि 1.75 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई। Who has been named the captain of the Indian hockey team for FIH Pro League 2022-2023? FIH Pro League 2022-2023 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान हरमनप्रीत सिंह को मनाया गया है। The BCCI has announced equal pay for all centrally contracted men and women team India cricketers. Earlier this year, which cricket board made the similar arrangement that enabled the women cricketers to earn as much as the male players? BCCI ने सभी केंद्रीय अनुबंधित पुरुष और महिला टीम इंडिया क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है। इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी व्यवस्था की जिसके तहत महिला क्रिकेटरों को पुरुष खिलाड़ियों के समान वेतन मिले। नेरल माथेरन टॉय ट्रेन रिज्यूम्ड सर्विसेज इन विच स्टेट। नेरल माथेरन टॉय ट्रेन ने महाराष्ट्र राज्य में सेवाएं फिर से शुरू की हैं। विच सिटी बेस्ड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज इट्स वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट। पेरिस शहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी की। As per a report published by the Institute for Economics and Peace, the world is expected to add at least 14 new megacities by mid-century, each with a population surpassing 10 million. Institute for Economics and Peace द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मध्य शताब्दी तक कम से कम 14 नए मेगा सिटी जोड़ने की संभावना है, जिनमें से प्रत्येक की आबादी 10 मिलियन से अधिक होगी। Google signed an MOU to support and accelerate which state's mission to promote digital growth and development in the state. Google ने डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए आसाम राज्य के मिशन का समर्थन करने और उसमें तेजी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Schools in which district of Kerala introduced honesty shops for students up to class 12. केरल के एर्नाकुलम जिले के स्कूलों ने कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए ऑनेस्टी शॉप्स शुरू की। इंडिया फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई शहर में हुआ। नेम द को फाउंडर ऑफ एनर्जी ड्रिंक कंपनी रेड बुल एंड फाउंडर एंड ऑनर ऑफ द रेड बुल फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम हु डाइड रिसेंटली। एनर्जी ड्रिंक कंपनी रेड बुल के संस्थापक और रेड बुल फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम के संस्थापक और मालिक का नाम डाइट्रीस मेट्रीज है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। विच फिल्म वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द 50th एनिवर्सरी
सैटर्न अवार्ड्स हेल्ड इन लॉस एंजलिस। लॉस एंजल्स में आयोजित 85वीं वर्षगांठ सैटर्न अवार्ड्स में RRR फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता। विच कंपनी विल सप्लाई फोर्ड प्लांट्स इन यूरोप विद ग्रीन स्टील आफ्टर 2030। सो टाटा स्टील कंपनी 2030 के बाद यूरोप के फोर्ड संयंत्रों में ग्रीन स्टील की आपूर्ति करेगी। जैक्सन ग्रुप हैज साइंड अ पैक्ट विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप अ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। जैक्सन ग्रुप ने राजस्थान राज्य सरकार के साथ हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। विच कल्चर फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा इन श्रीनगर रिसेंटली। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में श्रीनगर में जश्न-ए-कश्मीर सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। What was presented by the President of India, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, to the President's bodyguard at a ceremony held at राष्ट्रपति भवन। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट प्रदान किया है। Which is the host city this year for the celebration of World Cities Day on 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाने के लिए इस वर्ष मेजबान शहर शंघाई चाइना है। Who has been elected the chairperson of the Air Transport Committee of the International Civil Aviation Organization। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है शेफाली जुनेजा को। Which Indian government mint launched silver souvenir on the theme of T20 वर्ल्ड कप। T20 विश्व कप की थीम पर भारत सरकार के कोलकाता टकसाल ने T20 विश्व कप रजत स्मृति चिन्ह जारी किया। 29th edition of the Singapore India Maritime Bilateral Exercise SIMBEX held at which place। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 29वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। इंडिया एंड विच कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग इन अ बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज नेम्ड गरुड़ 7 फ्रॉम 26 अक्टूबर टू 12 नवंबर 2022 एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। भारत और माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा यहाँ पर गलती हो गई है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो भारत और फ्रांस के बीच में जो छठा गरुड़ अभ्यास है ये किस जगह पर हो रहा है, तो सही आंसर इसका सी है, जोधपुर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जोधपुर इसका सही आंसर है। भारत और फ्रांस, ये ऑप्शंस गलत, ये ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। भारत और फ्रांस की वायुसेना 26 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक गरुड़ 7 नामक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास किस जगह कर रहे हैं, तो आंसर होगा जोधपुर में। हाउ मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स बिल्ड बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वर डेडिकेटेड टू द नेशन बाय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन लद्दाख। सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई। विच INS रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया बायलैटरल एक्सरसाइज एट दार एस सलाम तंजानिया। दार एस सलाम तंजानिया में भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास के पहले संस्करण में INS तरगस ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। विच एडिशन ऑफ नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 2022 इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 3 नवंबर 2020 एट 2022 एट न्यू दिल्ली। 2022 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली में निर्धारित है। नॉर्थ ईस्ट जियोलॉजी एंड माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव हेल्ड इन विच स्टेट। नॉर्थ ईस्ट जियोलॉजी एंड माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव नागालैंड राज्य में आयोजित हुई है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट फग्गन सिंह कुलस्ते इनॉग्रेटेड द सारस फूड फेस्टिवल 2022 इन न्यू दिल्ली। Dr. Srivari Chandrasekhar, Secretary Department of Science and Technology, inaugurated the first ASEAN India Startup Festival in which country? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर ने इंडोनेशिया देश में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज कोलैबोरेटेड विद विच फाउंडेशन टू एम्पावर यूथ टुवर्ड्स बेटर हेल्थ एंड फ्यूचर। युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य और भविष्य के लिए सतत बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ सहयोग किया है। विच एडिशन ऑफ आसियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वॉज हेल्ड रिसेंटली। कृषि और वानिकी पर आसियान भारत मंत्रिस्तरीय बैठक का 7वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। ही इज नोन फॉर हिज डेफिनेटिव रिकॉर्ड सच एज ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर एंड होल लोटा सेकिंग गोइंग ऑन। ही पास्ड ऑन अक्टूबर 28 नेम द पर्सन, तो इनका नाम है जेरी ली लिवाइस।
द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंद सोनोवाल इनोग्रेट द आयुष उत्सव इन विच स्टेट? केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जम्मू एंड कश्मीर राज्य में आयुष उत्सव का उद्घाटन किया है। As per the WHO's Global TB report, what is India's TB incidence for the year 2021? WHO Global TB report के अनुसार वर्ष 2021 के लिए भारत में टीबी के मामले 210 पर लाख पॉपुलेशन है। NCDC International and which countries partner to enhance trade in innovation, skills and education? NSTC International और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने नवाचार, कौशल और शिक्षा में व्यापार बढ़ाने के लिए भागीदारी की। चिंतन शिविर ऑफ होम मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हेल्ड इन विच स्टेट? राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर हरियाणा राज्य में आयोजित हुआ। एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, द टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू बी 342.33 million tons in the year 2021-22. Which state launched a common credit portal सफल for the welfare of farmers? सो उड़ीसा राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए सामान्य क्रेडिट पोर्टल सफल यानी कृषि ऋण के लिए सरलीकृत आवेदन लॉन्च किया है। विच कंपनी साइंड एन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एग्रीमेंट विद द AAI टू फैसिलिटेट कमर्शियल ऑपरेशंस फ्रॉम राउरकेला इन द स्टेट ऑफ ओडिशा? ओडिशा राज्य में राउरकेला से वाणिज्यिक संचालन की सुविधा के लिए सेल कंपनी ने AI के साथ एक संचालन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और कंफ्यूज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही लेसन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।